गीता का ही चित्र दिया हुआ है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसका सबसे पहला प्रमाण हमें सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता में ही मिलता है, क्योंकि भगवत गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें भगवान उवाच ऐसा उल्लेख मिलता है। और उसमें भगवान ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि भगवान सब जगह व्यापी है, कण कण में जरे जरे में है। तो इससे ये प्रमाण तो स्पष्ट है कि भगवान सब जगह व्यापी नहीं है। और इसे प्रूव करने के लिए ही हमने भगवत गीता में आए हुए कुछ मुख्य श्लोकों को देखा था, जिसमें ये बात स्पष्ट होती है कि भगवान पहले से ही इस सृष्टि पर नहीं है। सर्वव्यापी का अर्थ ये होता है सब जगह व्यापी, अर्थात जैसे कि कण कण में है, जरे जरे में है, जानवर पशु पंछी जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं उन सब में भगवान का वास है। लेकिन ये मान्यता गलत है। पहले से ही भगवान इस सृष्टि पर नहीं है, बल्कि उनका दिव्य जन्म होता है और मनुष्य तन में एक ही कोई ऐसे पर्टिकुलर व्यक्तित्व में प्रवेश करते हैं और उनका वो जो प्रकृष्ट जन्म है उसका उल्लेख आया है। भगवान प्रवेश करके जन्म लेते हैं, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। तो इन श्लोकों से ये बात स्पष्ट होती है कि भगवान पहले से ही सृष्टि पर मौजूद नहीं है, बल्कि दिव्य अवतरण होता है, दिव्य जन्म लेते हैं, अर्थात ही उनको इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तो स्पष्ट है पहले से सृष्टि पर नहीं है। और इसके लिए हमने जो श्लोक देखे थे चौथे अध्याय का छठवां, जिसमें उल्लेख है अजोपि सन्वयात्मा, अर्थात अजन्मा होते हुए भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। और चौथे अध्याय का सातवां और आठवां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7-8, इसमें तो और स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान धर्म ग्लानि के समय इस सृष्टि पर आते हैं दुराचारियों के विनाश के लिए। और इसके अलावा दिव्य जन्म के लिए चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9, और प्रकृष्ट जन्म, अर्थात इसमें भी दिव्य जन्म की का ही उल्लेख है जिसे कोई भी नहीं जानते हैं, 10वें अध्याय का दूसरा, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2। और भगवान प्रकृष्ट जन्म अर्थात दिव्य जन्म लेते हैं, तो दिव्य जन्म किसे कहा जाता है? कोई मनुष्य तन का आधार लेते हैं और जिसे मूढ़मती लोग प्राणियों के महेश्वर को नहीं पहचान पाते हैं। तो अगर भगवान सर्वव्यापी की मान्यता सही होती तो सब में भगवान मनुष्यों में है, तो ये बात भगवत गीता में कैसे आती कि मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचान पाते हैं? और भगवान मनुष्य तन का आधार भी कैसे लेते हैं? तो गर्भ से जन्म नहीं लेते, बल्कि 11वें अध्याय का 54, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54 में उल्लेख है प्रवेश तुम, अर्थात प्रवेश करके जन्म लेते हैं। तो इन सब श्लोकों से स्पष्ट है कि भगवान का जन्म होता है, दिव्य जन्म है, अर्थात तो पहले से ही इस सृष्टि पर चराचर में कण कण में जर्रे जर्रे में व्यापी नहीं है। अगला टॉपिक इस चित्र में हम समझा सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में केवल भगवत गीता ही नहीं, बल्कि रामायण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान का अवतरण अर्थात दिव्य जन्म होता है, जिसके लिए रामायण में उल्लेख है कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, और जब जब होए धर्म की ग्लानि बढ़े असुर अधम अभिमानी। तो इन श्लोकों इन उल्लेखों से ये बात स्पष्ट होती है रामायण में भी अवतरण का उल्लेख है, पहले से ही इस सृष्टि पर मौजूद होने का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा तीसरा प्रमाण ये है, भगवान अगर पहले से ही इस सृष्टि पर होते तो भगवान ने
अपने घर के बारे में भगवत गीता में ये उल्लेख बताया है। ये श्लोक जो भगवत गीता में मिलता है, 15वें अध्याय का 6वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 6। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो इस श्लोक से तो स्पष्ट है कि भगवान का जो घर है वो परम धाम है, ऊंचे ते ऊंचे, सूरज चांद सितारों से भी पार, जिसे ही अंग्रेज लोग सुप्रीम एबोर्ड कहते हैं, सोल वर्ल्ड कहते हैं, मुसलमानों में सातवां आसमान कहा है, रूहों का लोक, रूहों की दुनिया कहते हैं, हिंदुओं में जिसे आत्मलोक कहाँ है, ब्रह्मांड कहाँ है, और भगवत गीता के अनुसार परम धाम, परे ते परे धाम है। और उसी धाम से ही भगवान को इस सृष्टि पर बुलाते हैं। तो भक्ति मार्ग में छोड़ भी दे आकाश सिंहासन के रूप में उल्लेख आया है। तो इन सब बातों से ऐसे कई सारी बातें हैं जिससे ये स्पष्ट है भगवान को बुलाया जाता है ऊंचे धाम से, अर्थात तो पहले से सृष्टि पर मौजूद नहीं है। चौथा प्रमाण हमने इस टॉपिक में समझा था, जो सर्वव्यापी के चित्र में दिखने में आता है, और भारत की दुनिया में, भक्ति मार्गीय दुनिया में ये दिखने में आता है। एक तरफ साधु सन्यासी विद्वान पंडित एक तरफ कहते हैं कि शिव हम भगवान सब जगह है, तेरे में है मेरे में है, जिधर देखो उधर राम ही राम रमते हैं, घट घट रमते राम रमैया। लेकिन फिर दूसरी तरफ अपने भजनों में पतित पावन को बुलाते हैं, दर्शन की अपेक्षा रखते हैं। अब जब स्वयं में ही भगवान है, शिवोहम बने, तो दर्शन की अपेक्षा क्यों रखते हैं? इतना ही नहीं, बल्कि भगवत गीता में भी अर्जुन ने इस बात को बोला है, जो कि आज भी भक्ति मार्ग के लोग भगवान के दर्शन की इच्छा रखते हैं, जिसके लिए बताया है 11वें अध्याय का 3रा और 4था अध्याय 11 का श्लोक नंबर 3 और 4। इसमें स्पष्ट उल्लेख है, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम और योगेश्वर तत्व में त्वम दर्शयात्मानम अव्ययम। इसके अलावा भगवान को इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, ऐसा उल्लेख है। यदि भगवान सब में व्यापी है, कण कण में व्यापी है, अर्थात हर कण हमें भगवान के रूप में दिखता, लेकिन भगवत गीता में तो बताया है भगवान को इन आंखों से कोई देख नहीं सकता है, उसके लिए ज्ञान के नेत्र चाहिए, जिसके लिए 11वें अध्याय का 8वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 8 है, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। इसके अलावा छठवां प्रमाण हमने देखा था, अगर भगवान सभी में है, सब जगह व्यापी है, तो अलग से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इन सबको बनाने की आवश्यकता ही क्या है? अलग से पूजा स्थान, पूजा स्थली बनाने की आवश्यकता क्या है? अलग से मन की शांति के लिए तीर्थ क्षेत्रों में भटकने की आवश्यकता क्या है? स्वयं में भगवान है तो संतुष्ट हो जाना चाहिए स्वयं का दर्शन करके। अपने आसपास सब मनुष्यों में भगवान है तो उनके दर्शन से संतुष्ट होना चाहिए, भटकने की आवश्यकता क्या है? इसी में अगला प्रमाण हमने समझा था, यदि भगवान सब में है तो लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? मनुष्य दुखी, रोगी, परेशान क्यों है? हर तरह से, तन बल से भी कमजोर, मनोबल से भी कमजोर, धन बल से भी कमजोर, तो ये स्थिति क्यों है? भगवान, उन्हें तो भगवत गीता में कहा है वो स्वयं औषधि है, जो स्वयं औषधि है, तो बीमार होके दुखी क्यों होते हैं? इसी टॉपिक में और एक बात भी समझाई जा सकती है, बीमारों का इलाज करते हैं डॉक्टर्स तो लोग उन्हें भगवान मानते हैं, लेकिन जब रोगी, पेशेंट हाथ से बाहर निकलता है, उनकी बीमारी ठीक नहीं होती है, तो यही बताया जाता है अब सब ऊपर वाले के भरोसे है।
जब यहाँ आसपास सब जगह भगवान है तो और कौन से ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं। तो इससे तो मनुष्य खुद ही अपनी बात को स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में भगवान सभी में नहीं है। कोई अलग ऐसी व्यक्तित्व पर्सनालिटी है भगवान, जो ऐसी चैतन्य शक्ति है जिसकी अपेक्षा लोग रखते हैं, उनसे सुख शांति की अपेक्षा, मुक्ति की अपेक्षा रखते हैं। तो जरूर भगवान कोई अलग है, सब जगह व्यापी नहीं है। इसमें ही हमने आठवां प्रमाण अगला समझा था। क्या भगवान के गुण सर्वत्र दिखने में आ रहे? क्योंकि भगवान अगर सब जगह व्यापी होते तो भगवान के गुण सभी में दिखने में आने चाहिए। भगवान के गुण है जो कि सुख के सागर, शांति के सागर, दया के सागर, प्रेम आनंद के सागर, गुणों का भंडार कहे जाते हैं भगवान। तो क्या सब मनुष्य गुणों के भंडार है? अगर ऐसे होता तो ये क्यों मनुष्य कहते हैं भक्ति मार्ग में कि भगवान की चरणों की धूल भी नहीं है हम? क्यों? अगर भगवान गुण संपन्न है, अखुट भंडार है गुण ज्ञान के, तो मनुष्यों में वो सब बातें क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान का वास है सब में तो। लेकिन वास्तव में भगवान सर्वव्यापी है ही नहीं, इसीलिए भगवान के गुण सब जगह दिखने में नहीं आ रहे। और इसका प्रमाण है आज के लोग जो खराब व्यवहार करते हैं, दुष्चरित्रवान है, अत्याचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी है। तो भगवान के ये गुण तो है नहीं, बल्कि भगवान सब में व्यापी नहीं है, लेकिन विकार, अवगुण, दुराचारीपन आज मनुष्यों में अपने अपनी कैटेगरी अनुसार व्यापी है, न कि भगवान। और इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रमाण हमने समझा था। यदि भगवान का वास सभी में है, तो जैसे कि लोहा और अग्नि का उदाहरण चित्र में दिखाया हुआ है। अग्नि जो है वो तो पांच तत्वों में से एक जड़ तत्व माना जाता है। और वो जड़ तत्व में अगर उस जड़ तत्व के संग में आते ही लोहा जो है वो भी अग्नि का गुण धारण करके लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, पिघल जाता है। तो अग्नि का गुण जड़ तत्व का जब लोहे में लग सकता है, तो भगवान अगर सभी में व्यापी है, भगवान तो चैतन्य और सर्वोच्च शक्ति है, जिसे कहा जाता है मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। तो भगवान ऐसी सर्वोपरि शक्ति है जिसके लिए 10वें अध्याय में भी उल्लेख मिलता है कि वो सर्वोपरि शक्ति है। तो फिर ऐसी शक्ति अगर किसी में है, तो उनका संकरंग मनुष्यों को क्यों नहीं लग रहा है? वास्तविकता तो यही है कि भगवान सभी में है ही नहीं, इसीलिए ही उनके संकरंग दिखने में नहीं आता। इसके लिए और एक उदाहरण हम बता सकते हैं। जैसे दूध है, उसमें अगर हम चीनी घोल देंगे तो जितना घुलती जाएगी उतना मिठास आएगा। तो इसी तरह से अगर भगवान सभी में होते तो वो मीठा गुण जो है मनुष्य में दिखने में आना चाहिए, लेकिन ऐसे दिखने में नहीं आ रहा है, क्योंकि भगवान मनुष्य मात्र में, चराचर में, कण कण में है ही नहीं। अगला प्रमाण हमने समझा था भगवान के लिए। जैसे अभी श्लोक हमने समझा, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। भगवान जो है वो इस सृष्टि की सर्वोपरि सत्ता है और सर्वोत्तम कहे जाते हैं, ऊंच ते ऊंच सुप्रीम गॉडफादर कहे जाते हैं। तो ऊंच ते ऊंच एक होगा, अनेक नहीं, क्योंकि गुड, बेटर, बेस्ट, इसमें बेस्ट जो है वो बिल्कुल हाईएस्ट, ऊंची क्वालिटी को कहा जाता है। अब क्या सब मनुष्य मात्र को ऊंच कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। ये तो स्वयं सभी अपने को जान सकते हैं कि भगवान का अगर मनुष्य में वास होता तो जो अवगुणों का भंडार मनुष्य बन रहे हैं, तो ऊंच से ऊंच कैसे हो सकते हैं? अगला प्रमाण इसमें, जैसे कि चित्र में अनेक सारे जानवर दिखाए हुए हैं, तो उन जानवरों में भगवान का वास माना जाता है। नाग पंचमी में सर्प की पूजा करते हैं कई भक्ति मार्गीय लोग, अंधश्रद्धावश
कुत्ते में भगवान का वास मानते हैं। कई ऐसे हैं जो भी जीव जंतु कीटक कीड़े मकोड़े उन सब में ही भगवान का वास मानते हैं। तो ये मान्यता है कि इसीलिए इन जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। अब सोचने की बात है, ऊंच से ऊंच भगवान नीच में व्यापी कैसे हो सकते हैं? इसका प्रमाण एक है, जैसे कोई ऊंची हस्ती है तो उनका बैठने का जो स्थान है वो तो ऊंचा ही होगा। जैसे राजाएं महाराजाएं है तो ऊंची गद्दी पर बैठेंगे। तो भगवान भी ऊंच हस्ती है, तो वो नीचते नीच में प्रवेश कैसे कर सकते हैं? नीचते नीच में उनका वास, रहने का स्थान कैसे हो सकता है? जैसे जानवर गंदगी में लौटते हैं, सुअर जैसे जानवरों को गंदगी में दिखाया जाता है। सर्प इतना विषैला है, भगवान तो सुख के दाता है, तो सर्प जैसे विषैले जानवरों में जो कि डंक मारते ही मनुष्य मृत्यु के द्वार पहुंच जाते हैं, ऐसे जानवरों में, ऐसे कीटक प्राणियों में भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान तो अहिंसक है, और यहाँ तो ये जानवर तो हिंसा करते हैं। तो इन सब से भी स्पष्ट होता है जानवरों में भगवान व्यापी हो नहीं सकते हैं। इसी बात को और अलग तरीके से भी समझा सकते हैं। भगवान उवाच कहा जाता है, भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो ज्ञान सुना करके परिवर्तन करते हैं। अब जानवर ज्ञान कैसे सुनाएंगे? मनुष्यों की भाषा बोलेंगे कैसे? और जानवरों में अगर भगवान होते, वो अपनी भाषा बोलेंगे, तो क्या मनुष्यों में इतनी क्षमता है कि उस बात को कैच कर सके? भगवत गीता जो कि सहज और स्पष्ट भाषा में बताई हुई है, उसके बावजूद भी आज मनुष्यों की दुर्गति हुई है। क्योंकि मनुष्य कलयुग अंत में पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तो वास्तविक ज्ञान को समझ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए ही इस प्रमाण को हमने समझा कि जानवर कीटक पशु पंछियों में भगवान का वास हो नहीं सकता है। अगला प्रमाण हमने समझा था, भगवान के लिए भक्ति मार्ग में कहा जाता है, त्वमेव मातस्स पिता त्वमेव। आप सब कुछ है हमारे, ऐसे माना जाता है। अब भगवान सब संबंधी है यदि मनुष्य मात्र के, तो यहाँ अगर ये मान्यता को हम देखें कि भगवान सर्वव्यापी है, तो फिर सभी से हमारा सब प्रकार का रिश्ता होना चाहिए। दूसरी बात, सभी पिता हो गए, जिसको भी आंखों से देखते हैं तो वो सभी के सभी हमारे लिए पिता हो गए, वंदनीय हो गए। तो क्या ये हालत ऐसे दिखने में आती है कि मनुष्य सब एक दूसरे को रिगार्ड दे रहे, बिल्कुल दुख नहीं देते हैं, पिता की दृष्टि से सबको देखते हैं? ऐसे तो है नहीं। क्योंकि अगर भगवान सर्वव्यापी है तो सब पिता हो गए, तो फिर आपस में सभी एक दूसरे के पिता पिता हो गए। तो ये तो वास्तव में तर्क ही गलत लगता है सुनने में ही। तो इससे तो स्पष्ट है कि भगवान सब जगह व्यापी हो नहीं सकते। दूसरा है, भगवान को सुख शांति का दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता कहा जाता है। तो क्या सब मनुष्य मात्र इस तरह से सुख शांति के दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता, दुखों से छुड़ाने वाले हैं क्या? नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि भगवान सर्वव्यापी है। तो क्या उनसे अर्थात सबसे वर्षा मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। क्योंकि स्वयं जो दुब्बड़ में फंसे हुए हैं दुख अशांति के, वो औरों को कैसे निकालेंगे? तो वास्तव में सर्वव्यापी की मान्यता से ही सभी दलदल में फंसे हुए हैं। अगला प्रमाण हमने समझा था, यदि भगवान सब जगह है तो आपस में भाईचारा क्यों कहते हैं? वास्तव में पिताचारा ऐसे होना चाहिए, फादरहुड होना चाहिए, लेकिन कहने में तो हम सब आपस में भाई भाई है ये कहते हैं। अब आपस में हम सब भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो जरूर पिता कोई एक ही होगा, क्योंकि एक परिवार में एक ही पिता होता है। वसुधैव कुटुंबकम की जो मान्यता पुराने समय से चली आई है, तो इससे स्पष्ट है कि जरूर हम सब मनुष्य मात्र के
जो एक ही तरह की आकृति सबकी बनी हुई है, तो सबके पिता एक है, ना कि भगवान सब जगह व्यापी है, ना ही अनेक पिता है। अगला प्रमाण हमने समझा था, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इस बात का उल्लेख भगवत गीता में ही भगवान ने स्पष्ट किया है। 7वें अध्याय का 12वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 12, इसमें स्पष्ट उल्लेख है, न तू अहम तेषु ते मयि। और 9वें अध्याय का चौथा अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। तो इन श्लोकों से ये बात स्पष्ट है कि भगवान सब जगह व्यापी नहीं है। अब इतने सारे प्रमाणों से ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान सब जगह नहीं है, तो फिर भगवान सर्वव्यापी की मान्यता आखिर शुरू क्यों हुई, कैसे शुरू हुई, और इसका कारण क्या बना होगा? तो इसके लिए हमने समझा है, जैसे कि सृष्टि चक्र के चित्र में इस बात को हमने पहले ही समझा कि सतयुग त्रेता युग में अपने गुणों से सतोप्रधान होने के कारण, आत्मिक स्थिति के कारण मनुष्य आत्माएं ही देवताएं होती है। लेकिन जन्म मरण के चक्र में आते आते धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। तो द्वापर युग शुरू होने पर देह भान आने के कारण दुख अशांति बढ़ने लगती है। और जब दुख होता है तो फिर सुख की राह में, सुख की आशा में भगवान का इंतजार करते हैं, तो भगवान को ढूंढने लगे। जब चारों तरफ ढूंढा, नहीं मिले, तो फिर यह मान्यता फैल गई कि भगवान सब जगह है। कई ऋषि मुनियों ने, साधु सन्यासियों ने तो कह दिया नेति नेति। और इसी बात के लिए हमने अंगूर और लोमड़ी की कहानी समझी थी कि जब अंगूर नहीं मिलते हैं लोमड़ी को ऊंचाई में होने के कारण, तो सोचती है अंगूर खट्टे हैं। इसी तरह से भगवान को ढूंढने पर नहीं मिले, तो भगवान के लिए भी सब जगह व्यापी है कह दिया, या तो भगवान का अंत नहीं है ऐसे कह दिया। इसके अलावा ये भूल कहाँ से शुरू हुई, इसी में हमने दूसरा टॉपिक समझा था, विभूति योग। भगवत गीता में 10वें अध्याय में विभूति योग में, जैसे भगवत गीता की द्वापर युग के बाद से जैसे जैसे जिन्होंने समझा वैसे टीकाएं होने लगी, और उन टीकाओं में जो भगवान की ओरिजिनल वाणी है उसमें कहीं ना कहीं भावार्थ चेंज करके मिक्सचरिटी हो गई। और इसी के कारण से ये भूल हो गई कि भगवान को सब जगह व्यापी मान लिया। अब 10वें अध्याय में जो विभूति योग है, इसमें भगवान सर्वव्यापी तो नहीं बल्कि अनेक व्यापी के रूप में सिद्ध होते हैं। क्योंकि जो इस तरह से उल्लेख है, पक्षियों में मैं हूँ, पंछियों में मैं हूँ, आयुधों में वज्र मैं हूँ, ऐसे ही जैसे अलग अलग तरीके से बताया हुआ है, आदित्य नाम अहम विष्णु, गंगा, नदियों में गंगा मैं हूँ। तो इन सब उल्लेखों में ये स्पष्ट होता है कि इस दुनिया में जितनी भी श्रेष्ठ कैटेगरीज है, जैसे नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, तो गंगा मैं हूँ। ऐसे ही आदित्यों में विष्णु मैं हूँ, पक्षियों में मोर के रूप में हूँ। तो जो भी श्रेष्ठ कैटेगरीज है उसमें मैं हूँ, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। तो इससे यह समझा गया कि भगवान इस दुनिया में जितने भी श्रेष्ठ कैटेगरी या तो हर जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले जो है, उनमें भगवान का वास है।
तो इससे अनेक व्यापी तो भगवान हो गए, जिसके कारण जड़ तत्वों की पूजा, ये सब मान्यता फैलने लगी धीरे धीरे। लेकिन भगवत गीता में इस विभूति योग में ही भगवान ने 10वें अध्याय के 41 अध्याय 10 के श्लोक नंबर 41 में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया है कि वास्तव में भगवान का वास इन विभूतियों में किस तरह से है। 10वें अध्याय का 41वां जो श्लोक है उसमें बताया हुआ है, यत् यत् विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। तो इसमें ये बात बताई हुई है कि इस सृष्टि में जितने भी कोई ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ बुद्धि युक्त, शक्तिवान ऐसे प्राणी है, तो मेरे योग ऊर्जा के तेज से मम तेजोंश संभवम, अर्थात मेरे योग ऊर्जा के तेज के अंश से उत्पन्न हुए ऐसे मान। तो योग ऊर्जा का तेज अर्थात क्या? तो भगवान से योग लगाना अर्थात भगवान से जुड़ना, भगवान को याद करना। तो याद के द्वारा जो शक्ति मिलती है आत्माओं को, तो वो हो गई याद की शक्ति, योग ऊर्जा। तो मनुष्य मात्र में जो भी इस सृष्टि पर ऐसे ऐश्वर्यवान श्रेष्ठ कैटेगरीज है, तो उनमें भगवान की योग ऊर्जा का अंश समाया हुआ है, उस योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात भगवान की याद करके उन्होंने अपने में ऐसी शक्ति भर ली, जिस शक्ति के आधार से वो आत्माएं पावरफुल हो गई, और पावरफुल होकर के आध्यात्मिक रीति से उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। तो इसका मतलब भगवान की याद की ऊर्जा उनमें है, न कि भगवान। क्योंकि इसके लिए हमने दो उदाहरण समझे थे। जैसे कोई पिता से कोई बच्चा अगर जन्म लेता है, वो पिता की तरह ही गुण, ज्ञान, शक्तियों वाला है, तेजोमय है, लेकिन फिर भी ये बात सब समझते हैं कि पिता और पुत्र में अंतर है। ये मानेंगे कि पिता से ऐसा तेजस्वीवान बच्चा जन्म लिया। इसी तरह से भगवान के योग ऊर्जा से ऐसे तेजस्वी आत्माएं जन्म लेती है। लेकिन जैसे पिता और पुत्र का अस्तित्व ही अलग है, इसी तरह से विभूतियां भगवान के विशेष बच्चे हैं, विशेष रूप से जन्म लेने वाले, लेकिन विभूतियां कोई भगवान नहीं है। इसी तरह से और एक उदाहरण से इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि बैटरीज होती है और सौर ऊर्जा से, जैसे सोलर सिस्टम से चार्ज होती है, तो बैटरी से फिर पावर सप्लाई और उपकरणों में किया जाता है और साधनों में किया जाता है। अब बैटरीज में जितनी अपनी क्षमता होगी, उस आधार से वो सूर्य से रोशनी खींच लेती है, अपनी एनर्जी को, पावर को खींचती है, फिर वो सप्लाई करती है। लेकिन बैटरी को कोई सूर्य तो नहीं कहेगा, ये तो अनुचित है। तो इसी तरह से आत्माएं भी बैटरीज है, और वो भगवान जो ज्ञान सूर्य है, उनसे शक्ति को खींचती है। अब आत्मा रूपी बैटरीज को फिर भगवान कैसे कहेंगे? तो इससे ये तो स्पष्ट है कि ये विभूतियों ने भगवान से योग ऊर्जा शक्ति को खींचा है। और इसमें भी ये बताया हुआ है 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में, इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया हुआ है। अथवा बहु नेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। एकांशेन अर्थात एक अंश से टिका कर स्थित हूँ, अर्थात ही भगवान सब में नहीं है। इतनी सब विभूतियों को भी जानने की क्या आवश्यकता है? इस सृष्टि पर मैं अपनी योग शक्ति से इस जगत को एक अंश द्वारा टिका करके परम धाम में स्थित हूँ। वो एक अंश अर्थात कौन है? जो भगवान से पूरा गुण, ज्ञान, योग शक्तियों का भंडार को खींच लेते हैं, और वो महादेव है, जिनका नाम परम पिता शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो वही वास्तव में भगवान का एक व्यापी स्वरूप है, और इसीलिए उस एक व्यापी स्वरूप को वास्तव में जानना चाहिए।
अब जब भगवान सब जगह व्यापी नहीं है, तो इस मान्यता का सही अर्थ क्या है? जैसे हमने विभूति योग में समझा कि भगवान की याद की ऊर्जा सब में होती है, इसी बात को भगवत गीता में ही स्पष्ट किया हुआ है। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 20। वास्तव में भगवान की याद सब जगह व्यापी है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहमादिश्च मध्यम च भूता नामंत एव च। इसमें यह बात बताई हुई है कि मैं आत्मा, अर्थात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, सब प्राणियों की आधार रूपा योग शक्ति में स्थित हूँ। अर्थात सब प्राणियों के लिए आधार है भगवान की याद की शक्ति। तो मनुष्य आत्मा में सर्वभूताशय स्थित, सब प्राणियों में वो भगवान की जो याद की शक्ति है वो वास्तव में है। और इसी तरह से 13वें अध्याय का 17, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17, इसमें बताया है हृदय सर्वस्य विष्टितम, अर्थात सबके हृदय में भगवान का वास है ऐसे मान लिया। वास्तव में हृदय में भगवान का वास नहीं, बल्कि भगवान की याद की ऊर्जा समाई हुई होती है। इसका उदाहरण हम बता सकते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में कहानियां ऐसे दिखाते हैं शास्त्रों में, जैसे हनुमान जी ने अपना दिल फाड़ करके दिखा दिया, हृदय फाड़ करके किस तरह से राम का उनके हृदय में वास है। तो ये सब जानते हैं कि वास्तव में श्री राम जो उनके आराध्य थे, वो कोई वास्तव में उनके दिल में नहीं बैठे थे, बल्कि उनकी याद, उनका जो स्नेह है उनके दिल में था। इसी तरह से मनुष्य आत्माएं नंबरवार जो श्रद्धा भावना वाली होती है, तो भगवान की जो याद है, स्मृति है, और उसके द्वारा जो शक्ति मिलती है वो मनुष्यों में व्यापी होती है। अब इसके अलावा हमने इस टॉपिक को भी समझा था कि जब भगवान सर्वव्यापी नहीं है, और इसकी वास्तविकता हमने समझी कि भगवान की याद की शक्ति सब जगह व्यापी है, तो फिर इस सर्वव्यापी का जो अज्ञान है, इससे क्या क्या नुकसान हुआ है और इससे हमें ऊपर क्यों उठना चाहिए, इस मान्यता को गहराई से मनन चिंतन मंथन करके इसकी वास्तविकता को समझ करके पूरी तरह से ज्ञान को धारण कर लेना चाहिए कि सर्वव्यापी के अज्ञान से ही दुर्गति होती है। इससे दुनिया नीचे गिरते गई। कैसे नीचे गिरती गई? ये एक ही ऐसे भूल है जिससे कि सारी मानवीय सृष्टि भटकने लगी, क्योंकि सब जगह भगवान को व्यापी मानने के कारण अनेक जगह बुद्धियोग बटा, और जहां मन बुद्धि सब जगह भटकती है, तो वहां कमजोरी आना, शक्ति क्षीण होना, अर्थात दुर्गति होना स्वाभाविक है। और इसी के लिए हमने समझा था कि धर्म और अधर्म का मूल, धर्म अर्थात मन एक जगह, धर्म अर्थात धारणा। तो मन की धारणा एक जगह टिकी हुई हो कि भगवान एक जगह एक व्यापी है, और भगवान को अनेक व्यापी मानना ये वास्तव में अधर्म हो गया, क्योंकि एक जगह मन की धारणा टिकी नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, और जिसके कारण अधर्म फैल गया। और इस अधर्म का नाश करने के लिए ही फिर भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। चौथे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है तो ये सर्वव्यापी मानना, और दूसरा गीता का भगवान श्री कृष्ण को मानना, ऐसी जो बातें हैं गलतफहमी से फैलाई गई, ये जो मान्यता है यही धर्म की ग्लानि है। और इससे ऊपर उठाने के लिए सच्चा धर्म स्थापन करने भगवान इस सृष्टि पर कलयुग अंत में अर्थात वर्तमान समय में आकर के इस बात को समझा रहे हैं कि भगवान के एक व्यापी मानने के ज्ञान से ही एकाग्रता आ सकती है, और बुद्धि एकाग्र होगी तो ही सुख शांति का, मुक्ति का मार्ग हमारे लिए
खुल सकता है। इसके अलावा आगे हमने समझा था कि इसीलिए ही एक व्यापी का ज्ञान कि भगवान एक व्यापी है और वो कहाँ है इसे जानना है, तो ही बुद्धि का योग एकाग्र हो सकता है और जिन जिन बातों से भी आज की कलयुगी सृष्टि परेशान है उससे निकल सकते हैं। और आगे हम समझते हैं कि एक व्यापी का ज्ञान क्या है। भगवान एक जगह व्यापी है, वो कहाँ है, किस तरह से है। तो आज का ये रिवीजन का टॉपिक है। यहाँ से आगे इस टॉपिक में सबसे पहले इस बात को स्पष्ट करना होगा कि भगवान एक व्यापी है, लेकिन भगवान को हम वास्तविक रीति से जानते ही नहीं है। इसका प्रमाण क्या है कि हम भगवान को जानते नहीं है। भगवान के एक व्यापी स्वरूप को जानने के लिए ये जरूरी है, इस बात को स्वीकार करना जरूरी है कि हम भगवान को जानते ही नहीं है। कैसे नहीं जानते हैं? इसका प्रमाण है भगवान सुख शांति के दाता है, तो हम नरक में गोते क्यों खा रहे हैं? भगवान स्वर्ग के रचयिता है, तो हम नरक में क्यों है? भगवान सुख शांति के दाता है, तो हम अशांत क्यों है? यदि भगवान से हमारा प्रैक्टिकल में संबंध होता, तो फिर भगवान का हम यथार्थ परिचय क्यों नहीं दे पाते हैं? कहा जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन वो माता पिता कौन है, कहाँ है, किस तरह से है, इसे कोई भी नहीं बता पाते हैं। कैसे? इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि उत्तर में बहुत सारे लोग ये बताते हैं ये भी भगवान है, जैसे श्री राम भगवान, हनुमान भगवान, देविया भगवान। मुस्लिम लोगों से पूछे तो अपने भगवान का नाम अलग बताएंगे, क्रिश्चियंस अलग बताएंगे, जैनी अलग बताते हैं। जब सभी धर्म वाले मनुष्य ही है, तो भगवान भी वास्तव में एक होना चाहिए, लेकिन भगवान को हम जानते नहीं है, इसीलिए भगवान का परिचय अलग अलग रीति से देते हैं। और इसका परिणाम भगवान को कोई नहीं जानते हैं। जैसे कोई परिवार में अपने माता पिता को कोई जानते नहीं, अनाथ बच्चे हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। आज इस सृष्टि रूपी परिवार में भी माता पिता की यथार्थ न पहचान होना, अर्थात अनाथ होने के कारण ही सब धर्म वाले आपस में अपनी मान्यताओं को ऊंचा दिखाने के लिए लड़ झगड़ रहे। तो इसका कारण है वास्तव में आरफन है, निर्धन के है, भगवान को जानते नहीं है। इसीलिए ही आज सृष्टि में इस तरह से हिंसाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार फैला हुआ है। जो हमने समझा था कि भगवान के एक व्यापी स्वरूप को न जानने के कारण या सर्वव्यापी मानने के कारण ही आतंकवाद, भ्रष्टाचार, भूखमरी, ये सब बातों को बढ़ावा मिलने लगा है। इसीलिए ही ये सबसे स्पष्ट है कि हम भगवान को जानते नहीं। और इसी के लिए ही 10वें अध्याय का दूसरा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2, इसमें बताया हुआ है कि भगवान को कोई भी जानते नहीं है और भगवान स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। इसके लिए हमने समझा था 10वें अध्याय का 15वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 50। अब भगवान को हम जानते नहीं है, इसीलिए ही भगवान का यथार्थ परिचय क्या है, तो उसके लिए हमें संक्षेप में परिचय देना होगा। तो सबसे पहले तो है भगवान कौन है। भक्ति मार्ग में भगवान के लिए भगवत गीता में ही स्पष्ट प्रमाण दिया हुआ है। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9, जिसमें बताया है कि वो पुराने ते पुराना कवि है और उनका स्वरूप बताया हुआ है अति सूक्ष्म, अव्यक्त और निराकार। भगवान को जानते नहीं है, इसमें जैसे हम विस्तार में जब समझे थे तो इस बात को समझा था कि भगवान को कोई आकारी रूप में मानते, कोई निराकारी रूप में, कोई कहते भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, कोई कहते भगवान के तो हजारों अवतार है।
तो अलग अलग मान्यताएं हैं। तो इसीलिए ही भगवान का यथार्थ परिचय भगवत गीता में भगवान ने दिया है कि भगवान अति सूक्ष्म और अव्यक्त अर्थात इन आंखों से दिखाई नहीं देते और निराकार है। इसके लिए ही गीता का 12वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी अव्यक्तम ऐसा उल्लेख मिलता है। और इस निराकार स्वरूप की मान्यता, इस सृष्टि में ही सबको ही इस बात को जानना चाहिए कि भगवान का एक व्यापी स्वरूप कौन है। तो निराकार स्वरूप की मान्यता सब धर्म वाले मानते हैं, बस नाम अलग अलग दिए हैं, पूजा की जो विधि है वो अलग है, लेकिन एक ही स्वरूप को मानते हैं। जैसे हिंदुओं में उस ज्योति बिंदु को मानते हैं जिसका बड़ा आकार ज्योतिर्लिंग बनाया गया है। जो ज्योति का लिंग बनाया जाता है उसी तरह से बाइबल में लिखा हुआ है गॉड इज लाइट। भगवान को एक प्रकाश का स्वरूप ज्योति माना जाता है। और यहूदियों में यहोवा कहते हैं अग्नि के पुंज को। तो अग्नि जब जलती है वो भी ज्योति के आकार की होती है, उस स्वरूप को मानते हैं। ऐसे ही बौद्धि लोग गोल बटिया, वो भी ज्योति की तरह होती है, तो उस गोल बटिये में अपना मन एकाग्र करते हैं। और गुरु नानक जी ने भी कहा है एक ओमकार निराकार, तो वो भी निराकार को मानते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि सभी धर्म वाले उस निराकार स्वरूप को ही मानते हैं। और निराकार इसीलिए एक तो बिंदी का कोई आकार नहीं होता और दूसरा उन आंखों से हमें दिखाई भी नहीं देता। अगला हमने समझा था भगवान का नाम शिव अर्थात कल्याणकारी, जिसके लिए क्रिश्चियंस लोग गॉड इज ट्रूथ कहते हैं और सिखों में भी सच्चा पातशाह कहा जाता है और सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में हिंदू धर्म वाले भी मानते हैं। भगवान के घर का परिचय वो भी हमने समझा था। भगवान इस सृष्टि के वासी नहीं है बल्कि परम धाम के वासी है। परम पिता का जो नाम है उसमें एक बात और जैसे कि समझानी चाहिए, जैसे मनुष्य आत्माओं के शरीर का नाम पड़ता है क्योंकि वो जन्म बाय जन्म बदलते रहते हैं, लेकिन भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, तो उनकी आत्मा का ही नाम शिव है और वो उनके कर्तव्य के आधार से है। शिव अर्थात कल्याणकारी, वो सदैव सबका कल्याण ही करते हैं। तो जैसे भगवान के रूप की मान्यता सब धर्मों में है, उनके नाम की मान्यता भी सब धर्मों में है, ऐसे ही उनके धाम अर्थात निवास स्थान की मान्यता भी सब धर्मों में है। जैसे कि परम धाम के लिए ही सुप्रीम एबोर्ड सोल्ड वर्ल्ड कहते हैं, मुसलमानों में सातवां आसमान कहते हैं, खुदा अर्श में रहता है, फर्श में अर्थात इस धरती पर नहीं रहते हैं। हिंदुओं में जिसे ब्रह्मांड ब्रह्मलोक परम धाम कहा है जहां आत्माएं भी रहती है। क्रिश्चियंस भी उसे सोल्ड वर्ल्ड कहते हैं, मुसलमान भी उसे रूहों की दुनिया रूह का लोक कहते हैं, हिंदू लोग भी उसे आत्मलोक कहते हैं। तो स्पष्ट है जो भगवान का धाम है वही आत्माओं का धाम है। और सब धर्म वाले भगवान के नाम, भगवान के रूप और भगवान के घर को एक ही प्रकार से मानते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि भगवान वास्तव में एक है सबके लिए ही, बस अज्ञानता के कारण किसी ने कुछ समझ लिया और भगवान को अलग मान लिया है। अब भगवान तो निराकार ज्योति बिंदु है, जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, अजन्मा अभोक्ता करता है। तो इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए अर्थात धर्म की ग्लानि होती है तो उन्हें इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तो भगवान कहाँ आते हैं इसके लिए भी हमने समझा, भगवान भारत में आते हैं क्योंकि भारत में पवित्रता को ज्यादा मान्यता है। आने का कारण हमने समझा था
जिसमें चौथे अध्याय का 7वां और 18वें अध्याय का 66वां। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7, जिसमें उल्लेख है जब धर्म की ग्लानि होती है, मनुष्य आपस में लड़ते रहते हैं, तब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। और इसी तरह से 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में भी हमने समझा, जब सब धर्म इस सृष्टि पर मौजूद होते हैं, तो उसी समय यह बताया जाता है कि सब धर्मों का त्याग करके एक मेरी शरण में आओ। अब इस तरह से हमने भगवान का नाम, रूप, देश और आने का कारण समझा। अब वो इस सृष्टि पर आते कब है? एक व्यापी है भगवान, अर्थात पहले तो भगवान एक है, इससे हमने समझा कि निराकार परम पिता शिव, जो कि परम धाम के निवासी है, उन्हीं की सब धर्मों में मान्यता है। तो इससे स्पष्ट है कि भगवान वास्तव में एक है। गॉड इज ट्रूथ और गॉड इज वन कहा जाता है। सत्य एक होता है, तो सत्य सब धर्म वाले एक निराकार परमपिता शिव को मानते हैं। अब वो एक व्यापी है। व्यापी माना एक जगह पे ही उनका निवास स्थान है, कहीं एक ही जगह पे वो व्यापक होते हैं। तो वो एक व्यापी स्वरूप कौन सा है, इसे हमें समझना है। आखिर वो व्यक्तित्व कौन है? तो इसे समझने के लिए ही हम समझ रहे हैं कि भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, तो वो भारत देश में आते हैं। और उनके आने के समय के लिए ही भगवत गीता में ही उल्लेख है। 9वें अध्याय का 7वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7, जिसमें उल्लेख है सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि दो कल्पों के बीच में संगम पर भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के नई सृष्टि की शुरुआत करने के भी वही निमित्त बनते हैं और पुरानी दुनिया का अंत करने के भी भगवान ही निमित्त बनते हैं। अर्थात वो जो कलयुग अंत और सतयुग के बीच का पीरियड है, उसे ही संगम युग कहा जाता है। तो ये आने का समय हमने समझा था। और अगला है आने के समय के बाद भगवान आते हैं तो क्या करते हैं। एक व्यापी स्वरूप में भगवान एक है, इसे हमने समझा। निराकार परम पिता शिव, अव्यक्त निराकार उनका रूप है। उसी निराकार स्वरूप की मान्यता सब धर्मों में है। उनका नाम परम पिता शिव का, जो सत्य भगवान के रूप में सभी लोग, सभी धर्म वाले मानते हैं। उनके आने का समय कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, इसके बीच के समय में भगवान आते हैं। तो जैसे भगवत गीता और रामायण में भी उल्लेख मिलता है कि जब इस सृष्टि पर धर्मग्लानि होती है, तो नई सृष्टि के अर्थात नए धर्म के स्थापना हेतु भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। इसी तरह की मान्यता मुस्लिम धर्म में भी है कि कयामत के समय भगवान आते हैं, अर्थात जब इस सृष्टि पर विनाश बर्पा होता है, तो भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। ऐसे ही हर धर्म वाले भी ये मानते हैं कि जब इस सृष्टि का भयानक समय आता है, तभी भगवान अवतार लेंगे। तो वो समय वर्तमान समय में चल रहा है। और भगवान आते हैं तो क्या करने आते हैं? क्योंकि एक व्यापी स्वरूप को जानना है हमें, तो उनके पूरे कर्तव्य के साथ जानना होगा। उनके कर्तव्य के लिए 13वें अध्याय का 16, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16 में उल्लेख आया है। भूत भर्तृच तद ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। अर्थात भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी आसुरी सृष्टि का विनाश, और जो नई सृष्टि नया धर्म स्थापन होता है, तो उनकी विष्णु के द्वारा
पालना होती है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, ये तीन कर्तव्य भगवान करते हैं। इसीलिए ही त्रिमूर्ति शिव कहे जाते हैं। अर्थात ही इन तीनों मूर्तियों के द्वारा, क्योंकि निराकार परम पिता तो निराकार है, उनका अपना शरीर नहीं है, तो इस सृष्टि पर आएंगे तो कैसे कर्तव्य करेंगे? तो इन तीन मूर्तियों के द्वारा कर्तव्य करते हैं। लेकिन ये तीन मूर्तियां जो है उन्हें त्रिदेव कहा जाता है, तीन देवताएं कहा जाता है। वास्तव में ये देवताएं नहीं होते हैं। इसके लिए हमने सृष्टि चक्र के अनुसार ही इस बात को समझा था कि देवताएं और भगवान एक नहीं है, अलग अलग है। यहाँ इस टॉपिक को क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भक्ति मार्ग में ऐसे माना जाता है कि भगवान और देवताएं सब एक ही है। इस मान्यता को क्लियर करने के लिए हमने कुछ बातें समझी थी। जैसे देवताएं कहा जाता है, अर्थात देवताएं अनेक है, 33 करोड़ है, और भगवान के लिए कभी बहुवचन नहीं यूज करते हैं। अनेक भगवान, भगवानों, ऐसे कोई शब्द तो नहीं उपयोग करते, क्योंकि सत्य एक है तो भगवान भी एक है, और देवताएं अनेक है। तो इससे यहाँ ये स्पष्ट किया था देवताएं और भगवान अलग अलग है। 9वें अध्याय का 25, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25, जिसमें स्पष्ट है कि देवताओं के भक्त देवताओं को पाते हैं, भूतों के पुजारी भूतों को, और मेरे भक्त मुझे पाते हैं। तो इसका मतलब देवताओं के पुजारी, देवताओं के भक्त अलग है और भगवान के भक्त अलग है। तो इससे तो ये स्पष्ट हो गया देवताएं और भगवान अलग है। और ये जो तीन देवताएं हैं वो भी वास्तव में देवता है, और होते तो वैसे वो लोग भी साधारण मनुष्य है, लेकिन भगवान की सृष्टि पर आने पर वो इस तरह से अपने आप को ऊंचा बना लेते हैं। और इन तीनों देवों से भी भगवान ऊंचे है, ऊंची शक्ति है। इसी के लिए ही भक्ति मार्ग में ये उल्लेख मिलता है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर को महादेव कहते हैं, और शिव परमात्माय नमः। तो यहाँ पर तीन देवों से भी निराकार परम पिता अलग है। ये बात यहाँ स्पष्ट होती है कि शिव परमात्माए नमः कहा जाता है और बाकी को देवताए नमः कहते हैं। तो देवताएं अलग है और निराकार परम पिता भगवान अलग है। ऐसे ही परम पिता को अर्थात भगवान के लिए कहा जाता है ओमकार नाथ। ओमकार अर्थात ओम का कार्य। ओम अर्थात अ उ म। अ अर्थात ब्रह्मा, उ अर्थात विष्णु, और म अर्थात महेश। तो इन कार्यों का नाथ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना का कार्य, और महेश का विनाश का कार्य, तो इन कार्यों का नाथ है ओमकार नाथ। अब ये तीनों मूर्तियों को एक ही स्वरूप में जोड़ करके रखने वाली वो परम शक्ति कौन है? तो ये तीनों देवताओं के होने का मूल कारण वो परम शक्ति, परम पिता, परमात्मा ही है। तो वो निराकार परम पिता है। वो परम पिता ज्ञान सुनाएंगे कैसे, इस सृष्टि का परिवर्तन कैसे करेंगे? अभी जैसे कि हमने यहाँ इस टॉपिक को समझा, एक व्यापी स्वरूप भगवान का है, तो यहाँ इस बात को क्लियर करना जरूरी है कि भगवान आते हैं तो तीन कर्तव्यों को करते हैं, जिसके कारण उनकी तीन मूर्तियां प्रसिद्ध है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब ये जो तीन मूर्तियां हैं भक्ति मार्ग में, इन्हें ही भगवान माना गया है। शंकर को भी भगवान कहते हैं, ब्रह्मा को भी भगवान कहते हैं, विष्णु को भी। भक्ति मार्ग में तो देवियों को भी भगवान मानते हैं।
जहां भी जाएंगे उनको भगवान ही मानते हैं। वास्तव में भगवान, इसका महत्व शब्द का नहीं जानने के कारण ये भूल होती है। तो यहाँ पर भगवत गीता के श्लोक से हमने इस बात को स्पष्ट समझा। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, जिसमें बताया है देवताओं के भक्त अलग और भगवान के भक्त अलग है, तो देवता और भगवान अलग है। तो इस तरह से ये भी तीनों देवताएं हैं और भगवान अर्थात निराकार परमपिता शिव इन सबसे ऊंचे हैं, जिसी के कारण ओमकारनाथ नाम भी पड़ा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों को चलाने वाले, इन तीनों के कार्यों का नाथ स्वामी वो ओमकारनाथ परमपिता है। और ये तीनों मूर्तियों को जोड़ करके रखते हैं वो भी निराकार परमपिता है। तो तीनों मूर्तियां अलग हैं और निराकार भगवान वो अलग है। अब निराकार परमपिता जो है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो फिर वो ज्ञान कैसे सुनाएंगे? उनको अपना शरीर तो है नहीं, जिसके लिए 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, जिसमें बताया है भगवान साधारण तन का आधार लेते हैं। और कैसे आधार लेते हैं? तो निराकार परमपिता सामान्य मनुष्यों की तरह गर्भ से जन्म तो लेंगे नहीं, क्योंकि अगर गर्भ से जन्म लेंगे तो मनुष्यों में और भगवान में अंतर क्या रहेगा? तो भगवान प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने को ही दिव्य जन्म कहा है। 11वें अध्याय का 54, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54, भक्त्यात् वनन्नया शक्य अहमेवा विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। इस श्लोक में है प्रवेष्टुम अर्थात प्रवेश करना अर्थात दिव्य जन्म। और चौथे अध्याय का 9वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9, इसमें भी बताया है जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो यहाँ भी भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है ऐसा उल्लेख आया हुआ है। अब प्रश्न आता है कि भगवान का जन्म दिव्य है और वो साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं, तो कौन ऐसा साधारण व्यक्ति है, मनुष्य है, जिसका भगवान आधार लेते हैं अर्थात उनके द्वारा प्रवेश करके कार्य करते हैं? तो वो स्वरूप कौन है? वैसे तो हमने समझा तीन मूर्तियां त्रिमूर्ति शिव कहे जाते हैं, लेकिन तीनों मूर्तियों के द्वारा अगर भगवान प्रत्यक्ष होते हैं तो फिर भी वो अनेक व्यापी सिद्ध होंगे। लेकिन भगवान तो एक व्यापी है, तो वो एक व्यापी स्वरूप भगवान का कौन सा है, जिसका प्रमाण ये मिलता है भक्ति मार्ग में भी कि तीन देवों में से भी परम पिता शिव का नाम एक शंकर के साथ ही जोड़ा जाता है। तो निराकार परम पिता शिव का साकार स्वरूप, जिस तन के द्वारा परम पिता प्रत्यक्ष होते हैं, वो स्वरूप वास्तव में शंकर ही है। और वो शंकर ही एक व्यापी स्वरूप है, इसका प्रमाण क्या है? तो शिव और शंकर को मिला के एक किया है और कोई देवताओं को नहीं। तो इन तीनों में से बाप समान एक ही मूर्ति है जो अपने को ऐसे बना करके दिखाती है। कैसे बनाती है, क्या करती है? तो उसके लिए भी हमने समझा आत्मिक स्टेज की पराकाष्ठा। जैसे निराकार परमपिता शिव सदैव निराकार है, अपने स्वस्थिति में रहते हैं, उसी तरह से साकार साधारण मनुष्य तन होते हुए भी भगवान के ज्ञान से वो साधारण व्यक्ति अर्थात शंकर, जो पुरुषार्थी जीवन में साधारण होते हुए भी ज्ञान और याद के आधार से अपने को इतना ऊंचा बना लेते हैं, तो वो शिव समान बन जाते हैं, जिस कारण से ही शंकर को ही परमपिता शिव के साथ जोड़ा हुआ है। अब इस टॉपिक में एक और बात क्लियर करना जरूरी है, शिव और शंकर वास्तव में अलग है।
यहाँ भक्ति मार्ग में कई सारे भक्त इस बात में उलझे हुए हैं, शिव को ही शंकर और शंकर को ही शिव समझ लेते हैं। वास्तव में शंकर जो है परम पिता शिव के पुत्र है, जो कि बाप समान ज्ञान योग के आधार से बनते हैं। और इसी का प्रमाण एक शिव और शंकर के अंतर का टॉपिक हमने समझा था, जैसे कि शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। ऐसे ही शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते हैं। तो ऐसे काफी सारी बातें हैं जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि शिव और शंकर में अंतर है। अंतर होते हुए भी शंकर अपनी स्थिति ऐसे बना करके शिव समान बनते हैं, तो इसीलिए ही शिव और शंकर को मिला के एक किया हुआ है। तो इसीलिए ही शंकर का जब अधूरा पुरुषार्थ है, तो उस अपूर्ण स्टेज की यादगार शंकर के तपस्या वाले चित्र देखने में आते हैं। तो ऐसे जो याद का पुरुषार्थ कर रहा है, पढ़ाई पढ़ रहा है, तो उसके भी यादगार के चित्र मिलते हैं। याद कर रहा है, ध्यान में बैठा हुआ है, तो अधूरा है। और जब पढ़ाई पूरी कर लेता है, पास कर लेता है, तो उनके उस संपन्न स्टेज की यादगार बनती है लिंग मूर्तियां, शिवलिंग, जो कि जैसे निराकार परमपिता सदैव निराकार है, ऐसे शंकर महादेव अपनी तपस्या के आधार से जब पूरी निराकारी स्टेज को धारण करते हैं, शिव समान बन जाते हैं, तो उसकी यादगार शिवलिंग और बीच में उनके आत्मिक स्टेज की यादगार निराकारी हीरा के रूप में दिखाया जाता है। तो इससे ये स्पष्ट है कि वास्तव में शंकर ही है जो अधूरा होते हुए भी निराकार परमपिता समान बनता है, और इसीलिए ही शंकर का नाम ही शिव के साथ जोड़ा जाता है। अब समान बनना अर्थात क्या? परमपिता शिव तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसीलिए वो निराकार है। इसी में ही इस टॉपिक को हमने समझा। अब शंकर भी शिव समान निराकारी स्टेज को धारण करते हैं, अर्थात क्या? निराकारी स्टेज अर्थात उसका कोई आकार नहीं, आत्म ज्योति बिंदु की स्टेज। आत्मा ज्योति बिंदु है, तो परम पिता शिव की याद के द्वारा पूरी तरह ऐसी आत्मिक स्टेज की 100% पराकाष्ठा और निरंतर परम पिता शिव के याद की स्टेज। और इसी के लिए ही 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक, जो निराकारी स्टेज का स्पष्ट उल्लेख इस श्लोक में दिया हुआ है। अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8 और 9, जिसमें शिव समान ही शंकर बनते हैं, अर्थात निराकारी स्टेज को प्राप्त करते हैं, इसका उल्लेख मिलता है। 5वें अध्याय का 8वां, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8 9 है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन्वी सृजन् गिहन् उन्मिषन्नि मिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इस श्लोक के भावार्थ में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है, परमात्मा की याद में मग्न जो अपने शरीर के सारे तत्वों को जानते हुए भी, जैसे इंद्रियों के जो भी कर्म है, खाते पीते सोते उठते बैठते, जो कुछ भी करते हुए मान लो वो कुछ भी नहीं करता है, अर्थात आत्मिक स्टेज में पूरी तरह से रहते हैं, तो करते हुए भी न करना, इंद्रियों का कोई भी भान नहीं,
जैसे निराकार परमपिता को तो शरीर ही नहीं तो निराकारी है, ऐसे शंकर महादेव भी पूरी तरह से ऐसी निराकारी स्टेज को बना लेते हैं। तो शिव समान बनना अर्थात क्या? एक व्यापी स्वरूप शंकर महादेवी है, तो कैसे एक व्यापी स्वरूप है, इसका पहला प्रमाण है कि वो शिव समान बनते हैं। और शिव समान बनते अर्थात निराकारी स्टेज, और निराकारी स्टेज अर्थात अपना साकार शरीर होते हुए भी उसका कोई भी भान नहीं, इंद्रियों के कर्मों में कोई भी प्रकार की आसक्ति नहीं, कोई आकर्षण नहीं। इसी के लिए रामायण में उल्लेख मिलता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वड़ जोगी। तो अर्थात इस श्लोक में, इस उल्लेख में ये बात स्पष्ट है, जैसे कि आंखें हैं तो भी देखता नहीं, मुख है तो जैसे बोलते हुए नहीं बोलता, कान है तो सुनते हुए भी नहीं सुनता, अर्थात अपनी इंद्रियों का कोई भी प्रकार का भान उन्हें नहीं होता है। आगे इसी टॉपिक में हमने समझा था कि वो निराकारी बनना अर्थात निरहंकारी और निर्विकारी। मनसा में हमेशा आत्मिक स्टेज अर्थात निराकारी, वाणी में और कर्मणा में निरहंकारी और निर्विकारी भाव, अर्थात बाप समान स्थिति को शंकर महादेवी धारण करते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? तो भक्ति मार्ग में दिखने में आता है शिवलिंग। जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उनको तो पूरे तरह से हाथ पांव नाक आँख सब कुछ दिखाया जाता है, लेकिन शंकर के संपन्न स्टेज की यादगार शिवलिंग दिखाते हैं। और उस शिवलिंग में हाथ पांव नाक आंख कोई भी इंद्रियां नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि शंकर महादेव ही है जो शिव समान बन करके इंद्रियों का कोई भी प्रकार का भान उन्हें नहीं होता है। तो इसीलिए ही इंद्रियों का भान न होना अर्थात सुनते हुए न सुनना, देखते हुए भी न देखना। तो इसीलिए वो अव्यक्त मूर्तिना के रूप में भी भक्ति मार्ग में उल्लेखित है। शिवलिंग को ही भगवत गीता में अव्यक्त मूर्तिना कहा है। अव्यक्त अर्थात जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, और मूर्ति अर्थात साकार। तो निराकार अव्यक्त मूर्ति, तो मूर्ति है और साकार भी है, और अव्यक्त अर्थात निराकार भी है। तो दोनों कैसे? अर्थात साकार शरीर होते हुए भी उनकी स्टेज जो है वो अव्यक्त और निराकारी स्टेज होती है। तो इसीलिए ही उनको इस तरह से दिखाया जाता है। इसी के लिए ही 9वें अध्याय के चौथे श्लोक में, अध्याय 9 के श्लोक नंबर 4 में यह उल्लेख मिलता है, मया ततमिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। अब जैसे निराकार परमपिता, क्योंकि यह टॉपिक हमारा चल रहा है, परम पिता जो सबके पिता है, उनका एक व्यापी स्वरूप वो एक में व्यापक होकर आते हैं। जैसे निराकार परम पिता शिव की हर धर्म में पिता के रूप में, गॉड फादर के रूप में मान्यता है, तो वो जिस साकार स्वरूप के द्वारा एक व्यापी, एक में व्यापक होकर के प्रत्यक्ष होते हैं, तो जरूर उस व्यक्तित्व की मान्यता भी हर धर्म में होनी चाहिए। क्योंकि भगवान अर्थात जगत पिता और सबके पिता है, तो सबके सामने एक ही स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तो उस एक स्वरूप की साकार वो जो स्वरूप है, उसकी मान्यता सब धर्मों में मिलनी चाहिए। जैसे निराकार की मान्यता हमने देखी, सब धर्म वाले निराकार को मानते हैं, ऐसे उस साकार स्वरूप को भी सृष्टि के पिता के रूप में सब मानते हैं। सबसे पहले तो है जगतम पितरम, वंदे पार्वती परमेश्वरों कहा है। तो जगतम पितरम अर्थात जगत का पिता, विश्व पिता माना जाता है, जिसके लिए ही हमने ये बात समझी हुई है।
जो भगवत गीता में अव्यक्त मूर्तिना का श्लोक है उसमें ये बात स्पष्ट की हुई है कि सारे जगत की जो शुरुआत है वो उस अव्यक्त मूर्ति से ही होती है। अर्थात तो ऐसी निराकारी स्टेज धारण करते हैं कि उस अव्यक्त स्टेज के आधार से इस सृष्टि के नए सृष्टि के शुरुआत में उस शिवलिंग से उस अव्यक्त मूर्ति से ही आत्माओं का आना अर्थात नई सृष्टि का शुरुआत होना शुरू होता है। तो शंकर महादेव की ही मान्यता हर धर्म में है। इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण हमने समझा था। हर धर्म वाले इस बात को मानते हैं। जैसे आदि पुरुष के रूप में एडम आदम के रूप में, जैनियों में आदिनाथ के रूप में, हिंदुओं में आदिदेव के रूप में उसी एक व्यक्तित्व की मान्यता दिखने में आती है। तो जैसे कि भगवत गीता में यहाँ और टॉपिक हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि निराकार परमपिता जगत के पिता है, तो उनका वो जो साकार स्वरूप है वो भी जगत पिता के रूप में सब धर्मों में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो सब धर्मों के नाम जैसे हमने समझे एडम आदम आदिनाथ आदिदेव के रूप में, तो इसी तरह से जैसे ये सृष्टि एक वृक्ष की तरह बताई हुई है भगवत गीता में, और इस मानवीय सृष्टि का जो बीज है वो एक ही पिता है। तो वो पिता अर्थात ही बीज, जैसे कोई भी पेड़ निर्माण होना है तो उसके लिए बीज को लगाया जाता है और उस बीज से पेड़ निकलता है, उससे फिर बाकी पेड़ों को निर्माण किया जाता है। ऐसे ही निराकार परम पिता शिव आत्माओं के बीज है। तो ये जो साकार मनुष्य सृष्टि के पिता है उनका बीज भी साकार होना चाहिए, अर्थात वही महादेव जिनके लिए ही भगवत गीता में कहा हुआ है अहम बीज प्रदप पिता, अर्थात मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। तो वो निराकार परम पिता ही इस तरह से सृष्टि पर आकर पिता का कार्य करते हैं। और जिसके लिए हमने और श्लोक समझे थे कि मनुष्य सृष्टि के पिता के रूप में शंकर महादेव ही है। इसके लिए 14वें अध्याय का चौथा अध्याय 14 का श्लोक नंबर 4, 7वें अध्याय का 10वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 10, 14वें अध्याय का चौथा श्लोक है अध्याय 14 का श्लोक नंबर 4 है सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदपिता। ऐसे ही 7वें अध्याय का 10वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 10 है बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेज तेजस्विनामहम्। और 9वें अध्याय का 18वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18 है गति भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। इस श्लोक में भी बीज अव्यय हो अविनाशी हो ऐसा उल्लेख है। और 10वें अध्याय का 39 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 39 में उल्लेख है यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतम चराचरम। 10वें अध्याय का 39 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 39। तो इन सब श्लोकों में मनुष्य सृष्टि के बीज रूप पिता का उल्लेख दिया हुआ है, जिससे कि उस सृष्टि वृक्ष की शुरुआत से अर्थात महादेव से ही इस वृक्ष की शुरुआत होती है ऐसे माना जाता है। तो आज के क्लास में यह टॉपिक हम यहाँ तक ही समझते हैं। इससे आगे निराकार परमपिता शिव समान बने शंकर अजन्मा अभोक्ता और अकर्ता इन गुणों को किस तरह धारण करते हैं उससे हम अगले हफ्ते के क्लास में समझेंगे। आज के लिए
एक गीता क्लास, यहाँ तक ही पूरा करते हैं। ओम शांति।